नमस्कार दोस्तों। आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है देवडी। अगर देवदास को अनुराग कश्यप जैसा आदमी बनाता ना तो वो ऐसी ही दिखती, जो कि मतलब बनाई भी वही गई है, उन्हीं के द्वारा ही बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके स्टोरी के साथ। देव एक अमीर पंजाबी व्यवसायी का बेटा है और वह पारो से बचपन से एक दूसरे से आकर्षित हैं, लेकिन देव एक असुरक्षित और उग्र स्वभाव का व्यक्ति होने के कारण उसके प्रति अपना स्नेह और सुरक्षा दर्शाने की बजाय फालतू की बातों पर पारो को परेशान करता रहता है। फिल्म समकालीन पंजाबी और दिल्ली पर आधारित है, जहां पैतृक परंपराओं के सामने पारिवारिक संबंधों की अपेक्षा की जाती है और शादियां सिर्फ क्षमता और सम्मान का खेल बनकर रह गई हैं। देव को उच्च शिक्षा के लिए लंदन भेजा गया है। जब उसके पिता को यह मालूम होता है कि उनका बेटा इतना बिगड़ गया है, लेकिन एक दूसरे से दूर रहने पर पारो और देव के बीच प्यार फूल की तरह खिलने लगा है, यानी वे और महसूस करते हैं कि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। देव पारो से मिलने के लिए चंडीगढ़ पहुंचता है। प्यार करने का यह प्रयास कुछ अंधेरे हास्य पलों को निर्मित करता है और संदेह से ऐसे बीज इस समय में बो दिए जाते हैं जिनसे वह जोड़ा अपने जीवन भर कभी नहीं उबर पाएगा। जब देव पारो के बारे में अफवाहें सुनता है तो वह उन पर तुरंत विश्वास कर लेता है और पारो को छोड़ देता है, जिससे उन दोनों के बीच में शक पैदा हो जाता है और आवश्यक रूप से ऐसी पुरुष भावना उनके बीच आ जाती है। एक महिला को किसी तरह से यौन आचरण करना चाहिए। पारो जब यह सुनती है तो देव ने उसका अपमान किया है, वह उसे छोड़कर लौट जाती है। उसके माता पिता ने उसके लिए जिसे चुना है वह शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी शादी के दिन उसे महसूस होता है कि यह अफवाहें झूठी थी, लेकिन अपने अहंकार के कारण वह गलती को स्वीकार नहीं करता। चंदा का प्रवेश यह दिल्ली में कुख्यात सेक्स एमएमएस कांड हो जाता है। जब उसके पिता अपने बेटी को होली प्रतिष्ठा में अपमानित महसूस करते हैं, वे आत्महत्या कर लेते हैं। उससे उसके परिवार के द्वारा त्याग दिया जाता है। फिल्म में यह दर्शाया गया है कि कैसे अपने आप को एक निर्दोष स्कूली छात्रा से एक वैश्या में वह तब्दील कर लेती है। हालांकि चंदा पेशे से वैश्या नहीं है, पर फिर भी वह पूरी तरह से अलग भी नहीं है। मुजरा प्रदर्शित करने के बजाय वह लोकप्रिय अमेरिकी श्रृंखला के अश्लील दृश्यों पर प्रदर्शन करती है। एक बात जो उसे अलग बनाती है वह यह है कि उसने पेशे के लिए अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और उसका निकास द्वार भी खुला है। देव पारो की शादी को से बहुत परेशान हो जाता है और शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए उसके पास आता है। वह अपने खोए हुए प्यार की खोज में चंडीगढ़ छोड़कर दिल्ली जाता है और अपने माता पिता से बचने के भरसक प्रयास करता है। कुछ माह बाद देव आधी रात को पारो के पति को फोन करता है, जिसके बाद पारो देव से मिलने आती है। पारो अपने भाग्य को स्वीकार कर चुकी होती है, लेकिन उसका दिल आज भी अपने बचपन के प्रेमी के लिए धड़कता है। उसका प्यार हमेशा देखभाल में बदल जाता है। दूसरी ओर देव उससे प्यार से ज़्यादा विशेष रूप से शारीरिक प्यार की मांग करता है और यहीं पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। पारो का यह मानना है कि जुदाई के बजाय किसी और से प्यार करना उसके लिए दुखदाई का कारण बन जाता है। विडंबना यह भी है, वाह वाह क्या डायलॉग है, कि उसकी ज़िंदगी हमेशा महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है। उस पर दबाव है कि एक से अपना विनाश कर ले और दूसरे के द्वारा छोड़ दिया जाए। अंत में उसे एहसास होता है कि वह गलत था और शायद उसने कभी पारो से सच्चा प्यार किया ही नहीं। वह चंदा के पास लौट आता है और उसके साथ ही रहने लगता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।